की मोहब्बत और शफ़क़त की बदौलत आज हमें फिर मौका मिला कि आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। हम खुदाए कदूस के शुक्रगुज़ार हैं जो हमें ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती देता है, और आप अज़ीज़ों के लिए भी जो बड़ी खुशी के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। यूँ तो दुनिया पर नज़र उठाकर देखें तो हर तरफ उदासी, बेचैनी, अबतरी और चीखो पुकार नज़र आती है, लेकिन इस बेचैनी और अफरा तफरी के दौर में भी आज खुदावंद का जिंदा पाकलाम है जो हमें तसल्ली और हौसला देता है। और खुदावंद की मोहब्बत और शफ़क़त को जब हम अपने साथ पाते हैं तो उसका शुक्रिया बजा लाते हैं कि गो हालात कैसे भी हों वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कलाम मुक़द्दस में से आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहती हूँ। यसाया उसका 40 बाब उसकी 31वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौ ज़ोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानद बाल पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। अजीज साथियों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जब खुदावंद हमें उकाबों की मानद ज़ोर और ताकत देता है तो हम उसकी कुव्वत के ज़ोर के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये तूफ़ान, ये आंधियाँ, ये हरिकेन्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर और सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम आज हमें किस तरह से ताकत बख्शता है और किस तरह हमारी रहनुमाई करता है कि हम आगे बढ़ सकें। सो पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। थैंक यू जुमैमा। मैं समझता हूँ कि जब हम दुनिया के हालात पर निगाह करते हैं तो हमें हर तरफ बोझ से दबे हुए लोग मिलते हैं, हमें फ़िक्रें मिलती हैं कि किस तरह से लोग फ़िक्र में मुब्तला हैं, परेशान हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, टेलीविज़न ऑन करते हैं, या जब भी कोई चार लोग आपस में बैठते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन की बातें करते हैं। हम देखते हैं कि कई दफ़ा मेरा ऐसा दोस्तों अजीज़ों के साथ बैठना हुआ, जब भी हम बैठते हैं तो हम हमेशा डिस्ट्रक्शन की, नेगेटिव उन बातों की तरफ अपने आप को माइल कर लेते हैं जिनकी तरफ शायद हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हमें खुशी दे, इत्मीनान दे, तसल्ली दे। हालात कैसे भी हों, हालात कितने भी बिगड़ जाएं, खुदावंद का कलाम अब भी सच्चा है और वो हमें तसल्ली देता है। और जो हवाला जमाइमा मैं चाहता हूँ जो आपने पढ़ा भी कलाम मुक़द्दस में से, वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज़्यादा कर देता है। जमाइमा जब हम खुदावंद के मुतालिक देखते हैं तो हम खुदा को अपनी अक्ल से नाप नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वर्स 28 में लिखें तो लिखा है उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। कई दफ़ा हम खुदावंद की हिकमत को अपनी समझ के साथ नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीज़ों हम खुदावंद को हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे और दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। जमाइमा, अब ये पैसेज हमें चंद एक बातें खुदा के लोगों के मुतालिक बताता है, और जैसा आज आपने शुरू किया कि किस तरह से लोग परेशान हैं, दुख में, तकलीफ़ में हैं, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी ही सिचुएशन में खुशी की ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट है, वो रोज़ एक नई खुशी के साथ उठते हैं। दे आर एक्साइटेड, दे वांटेड टू लिव फॉर द क्राइस्ट, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उन्हें पता है कि हम अपनी कोशिश से कुछ हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, और खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद हमारा बोझ उठाना चाहता है। वो कहता है कि आए बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मेरा ख्याल है कि मसीही होते हुए जब हम इस बात को जान लेते हैं और इस बात पर भरोसा करते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है, क्योंकि हम अपने बोझ अपने खुदावंद पर डाल देते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हम अपना बोझ उस पर डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए 31वीं आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि खुदा का इंतज़ार करने वाले वो लोग जो हर रोज़ इस इंतज़ार में होते हैं कि वो किस तरह से खुदावंद से मुलाकात करें,
वो लोग जो कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, वो लोग जो उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उन लोगों के मुतालिक लिखा है कि वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। अब जो चंद चीज़ें मैं चाहता हूँ अपने अजीज़ों को आज हम बताएं कि कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है कि इंतज़ार करने वाले और उकाबों की मानंद। अब दो बातें जिनकी तरफ मैं चाहता हूँ हम चंद थोड़े लम्हात में फोकस करें। खुदा का इंतज़ार करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको उकाबों की मानंद कहा गया है। जमाइमा, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोझ है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, हर तरफ हम एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं। हम देखते हैं पिछले दिनों चंद अजीज़ों का पता लगा कि बड़ी यंग एज में वो इस दुनिया से गुज़र गए। कुछ ऐसी डेथ्स भी हुई जिनको हम नागहानी मौत कहते हैं कि उसका कोई तसव्वुर नहीं था, लोग ठीक उठे और कैसे इस दुनिया से गुज़र गए। लेकिन जमाइमा यहाँ पे लिखा है वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। अब खुदा ने इंसान को बनाने से पहले, अगर आप बाइबल मुक़द्दस में अजीज़ों पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने आदम को आखिरी दिन पैदा किया, छठे दिन। लेकिन उससे पहले खुदावंद ने परिंदों को, जानवरों को, पौधों को पैदा किया ताकि इंसान उनसे भी कुछ चीज़ें सीख सके। नेचर भी हमारे लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ी किताब है। अगर हम नेचर को स्टडी करें तो हम उससे बहुत सबक सीखते हैं, लेसन है हमारी ज़िंदगी में। हम देखते हैं कि एक पौधा बड़ा होता है और इसने आखिर में हम देखते हैं कि वो फिर फना हो जाता है। नेचर हमें खुदा की हिकमत के मुतालिक बताती है। अब नेचर में खुदा ने उकाब को पैदा किया। फ़लस्तीन में 40 किस्म के उकाबों का जिक्र हमें मिलता है। तो अब ऐसे उकाब भी हैं जिनको लोग देखते हैं बुलंदियों पर। लेकिन मैं चाहता हूँ जमाइमा हम अपने अजीज़ों को चंद एक बातें बताएं। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं शायद उन्होंने उकाबों के मुतालिक नॉलेज हो, लेकिन मैं बिब्लिकली आपको बताना चाहता हूँ। उकाब एक ऐसा परिंदा है जो सबसे ज़्यादा बुलंदियों पर उड़ता है और उसकी खूबी ये है कि उसकी परवाज़ आप कभी निचले दर्जे पर नहीं देखेंगे। वो नीचे तब आता है जब उसने अपना शिकार करना है। आप उसकी परवाज़ हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे। खुदावंद ने हमें किसी और बर्ड्स के साथ तशबीह नहीं दी। खुदा के जो लोग हैं दे आर ईगल माइंडेड पीपल, जो कलाम मुक़द्दस में है। खुदावंद उन्हें कलाम मुक़द्दस में भी ईगल की तरह तशबीह देता है, क्योंकि ईगल की जो खूबी मैंने आपको बताई, पहली तो उसकी परवाज़ बहुत ऊंची है, दूसरी उसकी खूबी वो फोकस्ड है, तीसरी उसकी जो खूबी है जमाइमा कि वो मुर्दार नहीं खाता। बिल्कुल। जब हम परिंदों की तरफ गौर करते हैं और मुख्तलिफ परिंदों को अगर जहन में लाएं तो जैसा हम देखते हैं, अगर हम चिक्स की बात करें तो किस तरह से अपनी खुराक ज़मीन में से हासिल करते हैं और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लेकिन उकाब की तरफ जब निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कैसा बहादुर, मैं कह सकती हूँ कैसा बहादुर और ताकतवर परिंदा जिसकी उड़ान जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा है और फिर उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी खुराक के लिए बड़ी बुलंदी से नीचे आता है और साफ़ सुथरी खुराक को खाता है, वो मुर्दार नहीं खाता। जमाइमा, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें एक नया ज़ोर, एक नई ताकत मिलती है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि खुदा का इंतज़ार करने वाले जब वो नया ज़ोर लेंगे। मैं उकाब के मुतालिक पढ़ रहा था तो उसके एक पर में तकरीबन मैं पढ़ रहा था कि 12,000 के करीब उसके पर होते हैं और नए पर। और जब इसके मुतालिक मैं देख रहा था, जब ये 40 साल की उम्र में पहुँचता है, इसकी खूबी ये है कि परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र इसकी है, तकरीबन 70 साल के करीब इसकी उम्र है। और 40 साल के करीब ये अपनी चोंच जो पुरानी हो जाती है उसको झाड़ता है और अपने पर नए पुराने परों को उतार देता है और नया, और बिल्कुल 40 साल की उम्र में जाकर एक नया ज़ोर इसको मिल जाता है, एक नई ताकत मिलती है। इसलिए अगर आप थक चुके हैं, अगर आप मांदा हैं, अगर आप की ज़िंदगी में डिस्करेजमेंट है, आप सोचते हैं कि रोड सिर्फ डेड एंड नज़र आ रहा है, आप सोचते हैं कि इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, तो खुदा आज आपको अपने कलाम के वसीला से नया ज़ोर और नई ताकत देना चाहता है। और वो चाहता है कि आपको नया ज़ोर पाक रूह के वसीला से दे,
ताकि आपकी उम्मीद जो टूट चुकी है वो वापस आ जाए। जमाइमा, मैं चाहता हूँ हम चंद और बातें बताएं कि ईगल माइंडेड लोग कैसे हैं। पहली खूबी मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि ईगल माइंडेड जो लोग हैं, दे आर फुल ऑफ फेथ। उनके अंदर ईमान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप उकाबों की तरफ देखें, वो ऊपर बड़ी ऊपर फ्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है ऊपर कोई शिकार नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि उनको शिकार मिल जाएगा। इब्राहिम की तरफ देखें, अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि अपने रिश्तेदारों को छोड़, तो उसने खुदा पे ट्रस्ट किया। खुदा ने उसे कहा कि औलाद उसको मिलेगी, तो उसने बुढ़ापे में भी खुदा पर ट्रस्ट किया। सो ईगल माइंडेड जो लोग हैं वो फुल ऑफ फेथ हैं। उन्हें पता है कि उनका खुदा उनको हालात कैसे भी हों, दुनिया के हालात कैसे भी बिगड़ जाएं, खुदा उन्हें प्रोवाइड करेगा। ईगल का मतलब है कि अपनी चोंच से खिलाने वाला। और मैं कभी कभी इस बात को देखता हूँ कि ईगल अपने बच्चों को अपनी चोंच से खिलाता है, तो खुदा ने अपने आप को भी ऐसे ही तशबीह दी है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में लिखें कि जब शैतान खुदा यीशु मसीह को आजमाने के लिए आता है, तो वहाँ पर लिखा है कि वो उससे कहता है, तू फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। और खुदा यीशु मसीह उसे कलाम मुक़द्दस की बात बताते हैं कि आदमी रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी खुदा से मुंह से निकली हुई बात से इंसान जीता है। खुदा हमें अपने मुंह की बातों से आसूदा करता है। वो अपने मुंह की बातों से हमें नया जोर देता है, नई ताकत देता है। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हालात कितने भी बुरे हो जाएं, खुदावंद हमारे साथ होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में से हम सीखें कि ईगल की तरह जीना कैसा होता है। 3 बातें मैं चाहता हूँ आज और ज़्यादा हम इस पर फोकस करें। हमने चंद एक बातें सीखी और ज़्यादा। एक बात जो मैं और चाहता हूँ कि ईगल हमेशा अपना घर चट्टानों पे बनाता है। और खुदा के लोग, मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदा के लोग जो अक्लमंद लोग हैं वो अपना घर किस पे बनाते हैं? चट्टान पे बनाते हैं। ईगल के मुतालिक लिखा है कि वो चट्टान पे बनाता है। सो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह चट्टान है, उनका घर भी चट्टान पर होता है। और ईगल की जिंदगी में एक और बात हम देखते हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। वो आम परिंदों की तरह नहीं है कि वो अब फोकस्ड है। जो कुछ वो करना चाहता है उसके पीछे वो जाता है और फोकस्ड है। वो डाइवर्सिटी से घबराता नहीं। उसको पता है कि खुदा ने उसे विंग्स ऑफ डिलीवरेंस दिए हैं। जब हालात बुरे होते हैं तो वो अपने परों को फैलाता है। आंधियां और तूफान आते हैं, बादलों को देखता है तो उसके मुतालिक लिखा है कि वो खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तूफान उसे ऊपर लेकर जाएगा। अजीजों, हालात कैसे भी हों, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है तो उसने आपको ईमान के पर दिए हैं। आप उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है आप उकाबों की मानंद है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमाइमा, ये बहुत ज़रूरी है एक मसीही की ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल इब्लीस इस तरह से काम करता है कि वो ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में लाता है और हमें बताता है। कुछ लोग चर्च जाते हैं और उनके दोस्त उनको मजाक करते हैं, ओ इस दौर में चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो लोग जो समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, खुदा के पीछे जाने से मुझे बरकत मिलेगी, वो टाइम ज़ाया नहीं है। सो ईगल की ज़िंदगी में ये बहुत है कि उसे पता है कि उसकी परवाज़ ऊंची है, चाहे वो अकेला ही उड़ रहा है लेकिन वो ऊंचा उड़ रहा है। वो दूसरे परिंदों को देख के ये नहीं देखता कि मैं अकेला हूँ, बल्कि वो ऊंचा उड़ रहा है। इसलिए हमें ईगल की ज़िंदगी से सीखना है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं बाइबल हमें सच्चाई की राह दिखाती है। मैं एक और इस परिंदे से सीख रहा था कि ये हमेशा जितना दूर मर्जी जाए ये हमेशा अपने घोंसले की तरफ वापस लौटता है। ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। और औकाब की ज़िंदगी से हमें सीखना है इस बात से
کہ वो अपने रास्ते को नहीं भूलता। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन और रात तेरा ध्यान उस पर हो। ना हमें दाएं मुड़ना है, ना हमें बाएं मुड़ना है। अगर हम कितनी दूर भी निकल गए, लेकिन हमें वापस अपने घर वापस आना है। और ये नहायत अहम बात है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के दौर में जब दुनिया में बड़ी रंगीनी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो फोकस नहीं होते और जिनका ईमान डावाडोल रहता है, वो कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं पा सकते। जब हम जानते हैं कि सच्चाई खुदा है और उसका कलाम है, तो हमें इस बात को ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि जब उसके साथ रहने में हमें बरकत मिलती है, आमीन। जब हम उसके साथ पेवस्ता रहते हैं, तो हमारी मुश्किलात भी जाती रहती हैं, और ये आंधियाँ और तूफ़ान हमें और ज़्यादा ऊपर लेकर जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो अज़ीज़ खुदा उनके साथ हालात खा कैसे भी हों, उसी तौर पर उसके साथ कायम रहते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जो डाली मुझ में है वही ज़्यादा फल लाती है। आमीन। जमाइमा, एक और परिंदा है जिसके मुतल्लिक मैं पढ़ रहा था, कीवी के मुतल्लिक। कीवी एक ऐसा परिंदा है जो न्यूजीलैंड के फ्लैग पे हम देखते हैं, उनका नेशनल वो है। लेकिन मैं उसके मुतल्लिक पढ़ रहा था कि कीवी ऐसा परिंदा है जो रात को निकलता है, वो नाइट पसंद करता है, तारीकी पसंद करता है, वो उजाले में छुप जाता है। तो कई लोगों को, मैं जब ईगल और कीवी को कंपेयर कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से कुछ लोग कीवी की ज़िंदगी बसर करते हैं। वो अंधेरे को पसंद करते हैं, अंधेरा, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की चीज़ें, डेड चीज़ें। ईगल डेड चीज़ों को पसंद नहीं करता, जहाँ पर ज़िंदगी है वो वहाँ पर जाता है। कीवी डेड चीज़ों को पसंद करता है, वो तारीकी को पसंद करता है और वहाँ पर जाता है। आज हमें इस बात की तरफ देखना है कि हम किस तरह से जी रहे हैं। अजीज़ो, क्या हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है? क्या हम ईगल की तरह क्या हम ईगल लोगों की तरह फुल ऑफ फेथ हैं? क्योंकि जो बाइबल के लोग हैं, जिनका ईमान बहुत मजबूत था, हालात कैसे भी हुए, उनके ईमान की कश्ती कभी नहीं डगमगाई। अब्राहम 100 साल का था, लेकिन उसका ईमान नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि उसने खुदा पर ईमान रखा कि खुदा उसे औलाद देगा, और खुदा ने उसे औलाद दी। और आखिरी बात मैं चाहता हूँ हम एक सीखें ईगल की ज़िंदगी से कि दे आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। ईगल इज़ अ सिंबल ऑफ जस्टिस, होप। वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, उनके अंदर फियर नहीं है। आम परिंदों की तरह वो डर नहीं जाता। क्या हम आने वाली जो आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम दुनिया में देख रहे हैं, क्या हम उनसे डरे हुए हैं? अगर आप डरे हुए हैं, तो खुदा का कलाम आज आपको तसल्ली दे रहा है। आपको तारीकी से निकलकर रोशनी में आना है, और रोशनी यीशु है। खुदावंद यीशु मसीह आपके ज़ोर को दुगना कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को आज ताज़ा कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आप हमें फ़ोन करें, आप हमें कॉल करें, हम आपको DVD भेजेंगे, और आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुतल्लिक जान सकेंगे कि हु इज़ जीसस क्राइस्ट, जो आपकी ताकत को नया कर सकता है, जो आपके ईमान को दुगना कर सकता है, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है, जो आपको ऊपर उड़ना सिखाएगा, जो आपको डेड चीज़ों से दूर रख सकता है, जो आपके फोकस को शार्प कर सकता है कि आप अपने फोकस को अपना फोकस हमेशा एक चीज़ की तरफ देखें, डिस्ट्रक्शन की तरफ आप नहीं देखेंगे। इस दुनिया में भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप यीशु के साथ चलेंगे। तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें, और आपकी ज़िंदगी में सारी डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आप ईगल की तरह सच्चाई की तरफ जाएंगे। ईगल लोग जो हैं, वो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते हैं। बाइबल में लिखा है, और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और सच्चाई यीशु है। यीशु को लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ दुआ में ठहरें, और आपकी ज़िंदगी में एक नया ज़ोर, एक नई ताकत आएगी। आइए हम आपके लिए दुआ करें।